ओम नमः शिवाय। हिंदू कहानी संग्रह में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर अपने घर में सुख समृद्धि और बरकत चाहते हैं तो ये कुछ काम हैं जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हों कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आएँ तो वह भी खा लें। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। आइए हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से उपाय हैं जिनको करने से हमारे घर में और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे। माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। दोस्तों, प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान अन्नदान है। इसलिए इस उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हमारे धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्वदैव यज्ञ भी कहा जाता है। पांचवा यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना, उन्हें अन्न जल देना। अपंग महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। दूसरा आता है अग्निहोत्र कर्म करें। हमारे धर्म में मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला ये कि जब हम भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन का कुछ नियम है। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़ें। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ कभी ना धोएं। थाली में कभी जूठा ना छोड़ें। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के जूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवाहन जरूर करें। भोजन करते वक्त बातें या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी माँ का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करना चाहिए। संभव हो तो रसोई घर में ही बैठकर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए। सुबह कुल्ला किए बिना पानी या चाय ना पिएं। जूठे हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए। टपकता नल, अगर आपके घर में पानी टपक रहा हो तो उस नल को आप ठीक करवाएं। इससे आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं।
और क्रोध कलह से बचें। रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह क्लेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें, सभी के विचारों का सम्मान करें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुँचे।